खबरें तफसील से। पारीवन कुलगाम में सिक्योरिटी फोर्सेज और मिलिटेंटों के दरमियान हुए इनकाउंटर में एक मिलिटेंट हलाक हो गया है। इस इनकाउंटर में पुलिस के एसओजी का एक जवान शहीद भी हुआ है। 3 फौजी जवान और 2 आम शहरी भी जख्मी हुए हैं। सिक्योरिटी फोर्सेज को कल रात इलाके में मिलिटेंटों के छुपे होने की इत्तला मिली थी। उसके बाद इलाके का मुहासरा करके तलाशी कार्रवाई शुरू कर दी गई। इस दौरान ये इनकाउंटर शुरू हुआ। इनकाउंटर में जैश मोहम्मद से वाबस्ता पाकिस्तानी मिलिटेंट बाबर भाई हलाक हो गया। वो 2018 से सरगर्म था। शहीद पुलिस एहलकार की शनाख्त रोहित कुमार साकिना जम्मू के तौर पर हुई है। वो कुलगाम पुलिस के स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप में कांस्टेबल के तौर पर काम कर रहे थे। फौज के तीनों जख्मी जवानों को श्रीनगर के आर्मी अस्पताल में इलाज मुआलजा के लिए दाखिल किया गया है। जख्मी फौजी एहलकारों की शनाख्त सिपाही अर्जुन सिंह, सुखदेव सिंह और अमरजीत के तौर पर हुई है। डीजीपी का कहना है कि शहीद रोहित को हाल ही में बेहतरीन काम के लिए प्रमोशन से नवाजा गया था। इन्होंने कहा कि इस इनकाउंटर में मिलिटेंट की हलाकत में रोहित ने अहम रोल अदा किया है। उधर डीजीपी जम्मू व कश्मीर दिलबाग सिंह ने कहा कि मिलिटेंटों ने कुलगाम इनकाउंटर के दौरान 2 शहरियों को इंसानी ढाल के तौर पर इस्तेमाल करने की कोशिश की, लेकिन सिक्योरिटी फोर्सेज ने इस कोशिश को नाकाम बना दिया। उन्होंने कहा कि शहरी जख्मी हुए हैं और उन्हें अस्पताल में दाखिल कराया गया है। उनकी हालत मुस्तहकम बताई गई है। डीजीपी कुलगाम में एक इनकाउंटर के दौरान शहीद होने वाले रोहित चिब को खराज अकीदत पेश करने के बाद मीडिया से बातचीत कर रहे थे। इन्होंने कहा कि मिलिटेंट सरहद पार आकाओं के कहने पर यह काम कर रहे हैं। इन्होंने मजीद कहा कि इस साल मुख्तलिफ इनकाउंटर में 14 मिलिटेंट हलाक हुए हैं, जिनमें से 7 पाकिस्तानी मिलिटेंट थे। इस साल के अंदर जो नया साल शुरू हुआ है, अभी तक 8 कामयाब ऑपरेशन किए गए हैं, जिसके अंदर 14 दहशतगर्दों का सफाया हुआ है। इन 14 दहशतगर्दों के अंदर 7 पाकिस्तान के दहशतगर्द भी शामिल हैं। ये पाकिस्तान के पिट्ठू जो उनकी साजिशों के मुताबिक जहां पर आकर के दहशतगर्दी को अंजाम देते हैं, उनका सफाया करने का काम जो चल रहा है वो तेज़ी से चल रहा है। इन्हीं ऑपरेशन के दौरान उन 7 लोगों का सफाया हुआ जो पाकिस्तान से जहां पर दहशतगर्दी को चलाने के लिए आए थे। इसके साथ साथ जो टेररिस्ट जहां पर तंजीमें काम करती है, उनको जो सपोर्ट करने वाले अलग अलग तरह के मॉड्यूल्स हैं, उनका सफाया भी साथ में किया जा रहा है। इसमें पब्लिक का, आवाम का खुला साथ हमारे साथ है और हम लोग महसूस करते हैं कि साल 2022 के अंदर जैसे 21 के अंदर बड़ी तादाद में दहशतगर्दों का सफाया हुआ, लोगों ने चैन की सांस ली और हम और ज़्यादा दहशतगर्दी के माहौल को साफ करेंगे। हर ऑपरेशन के अंदर हमारी जो कोशिश रहती है कि सिविलियन जो हैं उनको बचाया जाए। इस ऑपरेशन के दौरान भी 2 सिविलियन जो जख्मी हुए, जिनको मिलिटेंट ढाल बना करके वहां से निकलना चाहता था, सिविलियन को ढाल बना करके उनको आगे लेकर के गोली चलाना, फोर्सेस के साथ आकर के भिड़ना, इसमें लोगों का नुकसान करना और फिर उसको सिक्योरिटी फोर्सेस के नाम पे चढ़ाना, ये एक नई साजिश पाकिस्तान की एजेंसियों की है, जिसको बार बार बताया जा रहा है। जैसे कि हैदरपुरा के एनकाउंटर में भी हुआ, उसमें भी ये बताया गया, इस तरह की जो साजिशें हैं उनको भी नाकाम किया जाएगा। जम्मू कश्मीर पुलिस की जानिब से स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप के शहीद रोहित कुमार को पूरे सरकारी एजाज़ के साथ पुरनम आँखों से खराज अक़ीदत पेश किया गया। पुलिस लाइन्स कुलगाम में पुलिस के आला अफसरान की मौजूदगी में खराज अक़ीदत पेश करने के बाद शहीद रोहित कुमार चिब की जज़्द खाकी को उनके आबाई गाँव रवाना किया गया। शहीद पुलिस एहलकार रोहित चिब की आखिरी रसूमात जगती नगरोटा में अदा की गई। जैसे ही उनका जज़्द खाकी जगती टाउनशिप पहुंचा, बड़ी तादाद में लोग शहीद को खराज अक़ीदत पेश करने के लिए जमा हो गए। शहीद के अहले खाना शदीद सदमे में हैं। रोहित अपने ख़ानदान की किफ़ालत का वाहिद ज़रिया था। लवाहिकीन ने कहा कि वो शरीफ और सब का ख्याल रखने वाले थे। लोगों का कहना था कि रोहित एक बहादुर शख्स थे। रोहित की आखिरी रसूमात पूरे पुलिस एजाज़ के साथ अंजाम दी गई। हमने बोला बिक्की आप जो एक गाड़ी ले ले, हम सब इकट्ठे आए जाए करेंगे। बोले नहीं मासी, मैं अभी गाड़ी नहीं लूँगा, मैं अपनी मम्मा के लिए अपने भाई की नौकरी और मकान बनाऊँगा पहले।
रोहित के परिवार को जो भी सरकार जिस अपनी जिम्मेवारी लेना चाहिए, इनकी बूढ़ी माँ है, इनकी बहन है, इनकी श्रीमती है कि केवल 1 साल पहले 11 महीने हुए इसकी शादी को, तो उस सब की देखभाल सरकार करे, ये हमारी मांग है। पुनः एक बार हम रोहित की शहादत को प्रणाम करते हैं। ये जो कुर्बानी दी है उन्होंने, सबसे बड़ी कुर्बानी, अपनी जान की कुर्बानी दी है, ऐसा मिसाल मिलती नहीं है। और जम्मू कश्मीर में जिस प्रकार से हमारे जम्मू कश्मीर पुलिस, हमारे सुरक्षा बल, हमारी सेना भारत की रक्षा के लिए अपना शहादत दे रहे हैं और जम्मू कश्मीर के लिए लोगों को दे रहे हैं, उनको मैं अपनी श्रद्धांजलि भेंट करता हूँ। डोडा जिले में भलीसा के कलगुसर पंचायत में 2 हामिला खवातीन को एक चारपाई पर बिठाकर करीबी अस्पताल ले जाया गया। अहले खाना ने बताया कि सड़कों पर 5 फुट बर्फ जमा रहने की वजह से हामिला खवातीन को चारपाई पर ले जाना पड़ा। गंदू इंतजामिया की जानिब से सड़क पर जमा पानी को साफ नहीं किया गया, बर्फ को साफ नहीं किया गया। दोनों हामिला खवातीन रीता देवी और जुलेखा बेगम को तकरीबन 30 किलोमीटर तक चारपाई पर ले जाना पड़ा। मकामी लोगों में गंदू और डोडा इंतजामिया की मौसम सरमा की तैयारियों के खिलाफ बरहमी पाई जा रही है। लोगों के मुताबिक सड़क राब्ता न होने से अस्पताल इंतजामिया भी कुछ नहीं कर सका। लोगों ने गंदू इंतजामिया से फौरी बर्फ हटाने की अपील की है ताकि मुस्तकबिल में किसी मरीज को इस तकलीफ से ना गुजरना पड़े। और यहाँ कम से कम भी 5 फुट बर्फ है, 5-6 फुट के दरमियान में बर्फ है। और यहाँ पर कोई मशीन नहीं आई है यहाँ पर सरकार की तरफ से। रीता देवी जो 5-6 दिन से बीमार है और प्रेग्नेंट है, तो उसको यहाँ से पालकी पर उठा के 20 किलोमीटर, कम से कम यहाँ से 20 किलोमीटर ग्वाड़ी बस स्टैंड तक लिया। और उस लड़की की हालत जो है वो बहुत खतरनाक थी और गोंदों में उसको रेफर करके फिर उसको जम्मू भेज दिया। रोड के साफ करने के टेंडर भी हो चुके हैं, लेकिन किसी जेई ने, एक्शन वगैरह ने कोई मशीन रोड पर नहीं लगाई है और बड़ी मुसीबत का सामना करना पड़ रहा है हमें। तो सुबह 6 बजे हम जशोर से निकले हैं और अभी भी हमने पुल क्रॉस नहीं किया है। पुल भी बड़ा कमज़ोर है, पता नहीं इस पर से पार होंगे या नहीं होंगे। इसलिए गुजारिश की जाती है जनाब वाला से कि इलाका का हाल जुगासिर को नज़रसानी की जाए और देखा जाए। ईरान से सेब की दरामद से कश्मीर में मेवा काश्तकारों के साथ साथ अब कोल्ड स्टोरेज इंडस्ट्री को भी नुकसान होने का खदशा लाहक हो गया है। जिला पुलवामा के सिडको इंडस्ट्रियल एस्टेट लासीपुरा में 22 के करीब कोल्ड स्टोर कायम है। हर साल मुख्तलिफ इलाकों से मेवा काश्तकार सितंबर से ही यहाँ पर सेब को स्टोर करते हैं। तकरीबन 4 माह के बाद स्टोर से सेब निकालने का काम शुरू करके इसे मुल्क के मुख्तलिफ फ्रूट मंडियों में रवाना किया जाता है। रवा बरस ईरान का सेब दरामद होने से मुल्क की मंडियों में कश्मीर के सेब की मांग काफी कम हो गई है, कीमतों में भी काफी कमी आई है। इसकी वजह से कोल्ड स्टोर से सेब निकालने का अमल पूरी तरह ठप है। कोल्ड स्टोर इंडस्ट्री से मुंसलिक अफराद और सिडको एसोसिएशन में काफी तशवीश पैदा हो गई है। हर साल सिडको इंडस्ट्रियल एस्टेट लासीपुरा में 1 लाख मैट्रिक टन के करीब सेब को स्टोर किया जाता है। लगी हुई है उनकी एप्पल्स पे, ग्रोवर्स की अपनी फार्मिंग पे। जब वो नहीं रिकवर कर पाएंगे, उस आगे सेल आउट जो उनका होगा माल, जब वो नहीं रिकवर कर पाएंगे, वो हम लोगों को कैसे पे करेंगे। एंड अकॉर्डिंगली सेम टू सेम ये हर एक के साथ हो रहा है, जहां पे हमारे सीए स्टोर्स इंडस्ट्रीज पे बहुत ज्यादा असर पड़ने वाला है। ऑलरेडी हम लॉस दे चुके हैं, वेदर कंडीशन हो, बैड वेदर कंडीशन है, बाकी भी एस्पेक्ट्स देखे, रोड कनेक्टिविटी है, उसकी वजह से भी काफी नुकसान हुआ है। और जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि 100% ऑफ द स्टॉक्स आर हेल्ड विद द कोल्ड स्टोर्स, जो बहुत चार्ज होता है, इलेक्ट्रिसिटी बिल्स उन्हें पे कि अगर वो एप्पल्स आए उन पे टैक्स बराबर हो तो तब हमारे एप्पल्स उनसे सस्ते हो जाएंगे और बाहर वाले एप्पल महंगे हो जाएंगे। तो यही गवर्नमेंट से गुजारिश है कि वो यहाँ के जो ग्रोवर्स है और जो यहाँ अभी हमारी, मैं अपनी एस्टेट की बात करूँगा, यहाँ 25+ है ये स्टोर्स, इनका भी ख्याल, नहीं तो ये बड़े इनके लॉसेस हो जाएंगे। डीडीसी की 5 अरकान ने अपनी पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। अपनी पार्टी से इन्होंने इस्तीफा दिया। मुस्तफी होने वालों में नायब चेयरमैन डीडीसी श्रीनगर बिलाल भट्ट, हारवन से अली मोहम्मद, खनमू से शमीमा, ध्रान से मोहम्मद सुबहान और पांजीनारा से मोहम्मद यासीन शामिल हैं। श्रीनगर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए बिलाल भट्ट ने कहा कि डीडीसी चेयरमैन श्रीनगर ज़मीनी सतह पर काम करने में नाकाम रहे हैं और पार्टी ने भी उन्हें मुनासिब मकाम नहीं दिया है। अपनी पार्टी से रिजाइन कर रहे हैं 5 लोग। हम 5 के 5 इंडिपेंडेंट ही थे, हमने समर्थन अपनी पार्टी को किया था। तो मगर जो हमारा चेयरमैन है
डीडी श्रीनगर का, उसने कोई काम नहीं किया। तो वो अपने एमएलए का एरिया बनाने में बिजी रहे, जो एक्स एमएलए है उनके साथ बिजी रहे। अभी तक पार्टी में मीटिंग्स हुई, हमें किसी मीटिंग में नहीं बुलाया। मैं नौगाम से बिलोंग कर रहा हूँ, चारडोरा कॉन्स्टिट्यूंसी में, जैसे जावेद मीर साहब ने हमें ज्वाइन किया, हमें उसमें भी बुलाया नहीं गया। हमें किसी अपनी पार्टी की किसी मीटिंग में नहीं बुलाया गया। फंड्स थे, फंड्स भी लैप्स हो गए ना, चेयरमैन ने उसमें कोई रोल नहीं किया। जिन लोगों ने हमें इंडिपेंडेंटली वोट किया तो उनका वो भी तो सफर कर रहे हैं, वो तो सोच रहे हैं हमने किन लोगों को वोट किया, हमारा काम। राजौरी में पीडीपी कारकुनों ने एहतजाज किया। जम्मू डेवलपमेंट अथॉरिटी की जानिब से ट्राइबल कम्युनिटी के रिहायशी मकानात मुनहदम करने के खिलाफ यह एहतजाज किया गया। इन्होंने मुतासरा खानदानों के साथ इजहार यकजहती किया। इन्होंने मामले की मुकम्मल जांच का भी मुतालबा किया। इन्होंने मुतासरीन के साथ इंसाफ करने की मांग की। यूथ विंग लद्दाख बुद्धिस्ट एसोसिएशन ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में लद्दाख से उर्दू जबान हटाने के सरकार के फैसले का खैर मकदम किया है। एसोसिएशन ने लद्दाख में एंटी कन्वर्जन कानून लाने की भी अपील की है। वाजरे के नायब तहसीलदार और पटवारी के ओहदों पर भर्ती के लिए उर्दू को बहैसियत लाजमी जबान हटा दिया गया है। इस मामले पर उर्दूदा हलकों में शदीद नाराजगी पाई जा रही है। ऑर्डर दिखा हमारा जो लद्दाख के यूटी लद्दाख के जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट में आपका ये हिंदी और इंग्लिश को भी उसमें ऐड किया गया है, तो उससे एज ए लद्दाख बुद्धिस्ट यूथ की तरफ से हमें बहुत खुशी हुआ, क्योंकि ये जो डिमांड था काफ़ी साल पुराना डिमांड था, तो ये आज हुआ है। तो जिन्होंने इसको मंजिल तक पहुंचाया, तो मैं उन सबको आज मैं दिल से धन्यवाद करना चाहूँगा और उनको वेलकम भी करना चाहूँगा। हमारा जो लद्दाख ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट के काउंसिल के CSC टची गलसन साहब जी को भी मैं धन्यवाद देना चाहूंगा, क्योंकि उन्होंने इतना बड़ा इनिशिएट लिया है। फिलहाल इसी के साथ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। कुछ और खबरों के साथ जल्द लौटें। 15 languages. आंगनबाड़ी में हेल्पर टू सुपरवाइजर्स के तौर पर काम करने वाली खवातीन को नौकरी से निकालने पर उनकी मुश्किलात में रोज बरोज इजाफा हो रहा है। उनमें से कई खवातीन की नौकरी चली जाने के बाद उनका तलाक हुआ है। इन बेबस खवातीन ने एलजी इंतजामिया से अपने फैसले पर नजरसानी करने और अदालत के फैसले पर अमल करने की अपील की। एक एहतजाज के दौरान ज़ारो कतार रो रही इन खवातीन का कहना था कि वो बरसों से महकमे में अपनी खिदमात अंजाम दे रही हैं, मगर अब अचानक उन्हें नौकरी से निकाला गया है। कई खवातीन की शादी इसी बुनियाद पर हुई थी कि वो नौकरी पेशा हैं, मगर अब नौकरी ना रहने से उनका रिश्ता भी खत्म किया जा रहा है। इस कड़ाके की सर्दी में आज हम इतने मजबूर हो गए, निकले हैं बाहर छोटे बच्चे लेकर। हम आज ये हमारा ये हाल है कि हमारी जो बहनें थी इसमें उनका डाइवोर्स हो गया। हमें ऑर्डर दिया है हाई कोर्ट ने कि इन्हें बाज़ाब्ता कंटिन्यू करो और इन्हें इनकी जो उजरत है वो उनकी पे जो है वो निकाल दो इनको और अपने अपने जॉब्स पे रख दो, लेकिन इन्होंने ये किया, ये इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे हैं। एक मांगा मैं आज पान माल करा वकिलस मदद सदका पितर कुन दिवा कुन दिवानी ने की बचास वन में सदा जान ना इंसाफी गमस मे ये खबर कस कोर अकोर एस मजन तमस चोर बच तमस खानदार ममस तोत वकिलस बस आसान वन दो दवा फलिस पतन फेरन मे रपि दाबन कुन जाय हस इसमें गवर्नमेंट के जरफदार इस वकिलस। जिला अस्पताल गांधरबल कोविड इन्फेक्शन फैलाने वाले मकाम के तौर पर साबित हो सकता है, क्योंकि यहां मेडिकल और पैरामेडिकल स्टाफ की कमी की वजह से ज्यादा हुजूम रहता है। 200 बिस्तरों वाला जिला अस्पताल तकरीबन 4 लाख की आबादी के लिए काम कर रहा है। डॉक्टरों की कमी के अलावा अस्पताल में सिर्फ एक OPD टिकट काउंटर है, जहां टिकटों के हुसूल के लिए लोगों की लंबी लंबी कतारें लगी रहती हैं और उन्हें अपनी बारी का घंटों इंतजार करना पड़ता है। लोगों ने हुकाम से टिकट काउंटर्स को बढ़ाने की अपील की है। अस्पताल के हुकाम ने जल्द ही टिकट काउंटर्स को बढ़ाने की यकीन दहानी भी कराई है। ये स्टाफ से कम ये गसान मरी इंसान प्रारान प्रारान बीट गस काउंटर बे खोलावन डबल ये स्टाफ कमी है। प्रॉब्लम ये बनान सीट तह कमांडर अकोई सीटन हंद बनान कमांडर कहें तो आज प्रत कुन सख्त बेमार में ये सह प्यारान सह मे कर बन सीट बह गसा डॉक्टर साहब।
जम्मू कश्मीर हुकूमत ने यूएई की सरकर्दा फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनी सेंचुरी फाइनेंशियल के हमरा एमओयूज पर दस्तखत किए हैं। सेंचुरी फाइनेंशियल यूटी में $100 मिलियन की सरमायाकारी करेगी। जम्मू कश्मीर में 3 होटल्स और कमर्शियल व रिहायशी कॉम्प्लेक्स की तामीर की जाएगी। सेंचुरी फाइनेंशियल के मालिक बालकृष्ण जम्मू कश्मीर के डोडा जिले से ही ताल्लुक रखने वाले हैं और यूटी की तरक्की में अपना रोल अदा करने के ख्वाहां हैं। सारे स्टेट्स में से जम्मू कश्मीर को ही क्यों चुना? जी शैलेंद्र जी, जम्मू कश्मीर को क्यों चुना? क्योंकि जम्मू कश्मीर जो है वो मेरी जो है जन्मभूमि है। यूएई और दुबई मेरी कर्म भूमि है। चाहे मैं 30 साल से दुबई में रह रहा हूं, लेकिन मेरा दिल जो है वो अभी भी जम्मू कश्मीर में है। इस एग्रीमेंट के मायने क्या है जम्मू कश्मीर के लिए? किस तरह से डेवलपमेंट वहां होगी, किस तरह से एम्प्लॉयमेंट जनरेशन वहां? छोटा सा गांव में परशुला, वहां से मैं बिलोंग करता हूं। तो यहाँ पे सारी जर्नी के बाद में अभी ये सोचा है कि अपने को कुछ सोसाइटी को भी बैक देना चाहिए और दूसरा जो है जॉब क्रिएशन में। और जॉब क्रिएशन में ऐसा है, मेरा ऐसा मानना है कि जम्मू कश्मीर में जो है वो जॉब क्रिएशन की बहुत बड़ी जरूरत है और इसके लिए हर एक इंडिविजुअल और कॉरपोरेट को जो है पार्टिसिपेट करना चाहिए जम्मू कश्मीर की डेवलपमेंट में। अगर जम्मू कश्मीर में डेवलपमेंट हो तो जॉब क्रिएशन होगी, बहुत सी प्रॉब्लम जो है वो सॉर्ट आउट हो जाती है। तीनों होटल्स हैं, इनका लोकेशन क्या होगा? पहला जो होटल होगा वो मेरे डिस्ट्रिक्ट में होगा, डिस्ट्रिक्ट डोडा में। दूसरा होटल जो है हमारा जो है जम्मू में होगा और तीसरा होटल हमारा कश्मीर में होगा। इस प्रोजेक्ट को शुरू करने में कितना टाइम लगेगा और कोई टाइमलाइन भी है इसके लिए, इसको पूरा करने को लेकर? जो अभी कोविड की सिचुएशन है, इस चीज को मद्देनजर रखते हुए मेरे को ये लगता है फर्स्ट क्वार्टर एंड या सेकंड क्वार्टर की बिगिनिंग में हमारे तीनों प्रोजेक्ट जो है वो ग्राउंड ब्रेकिंग हो जाएगी। 2.5 to 3 years में हमारे सारे प्रोजेक्ट कंप्लीट होंगे। और जो कमर्शियल रेजिडेंशियल बिल्डिंग आप बनाने जा रहे हैं, ये कहाँ बनेगी? ये जम्मू में बनेगी। जम्मू कश्मीर में सिक्योरिटी सिनेरियो को लेकर अक्सर सवाल खड़े किए जाते हैं, तो इस इन्वेस्टमेंट को देखते हुए क्या आपने सिक्योरिटी सिचुएशन को फैक्टर इन किया था? बिजनेसमैन का एक ही धर्म होता है कि बिजनेस को डेवलप करना और जॉब क्रिएट करना। मैं तो इसको उस हिसाब से देख रहा हूं। तो सिक्योरिटी सिचुएशन आपने फैक्टर इन तो की होगी? वो तो जो है गवर्नमेंट का काम है, लेकिन एलजी मनोज सिन्हा जी का जो कार्यकाल हमने देखा है, बहुत से अच्छे काम हुए हैं और अभी रिसेंटली उनके साथ यहाँ पे दुबई में हमने MOU भी साइन किया है। बहुत से जो इन्वेस्टर ने जो है वो इच्छा जाहिर की है कि हम भी जो है इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं जम्मू कश्मीर में। उन्होंने ये इनिशिएटिव लिया, दुबई में आए, वो कोशिश कर रहे हैं हर एक इन्वेस्टर से मिलने का, उनको एक्सप्लेन करने का। और गवर्नर साहब ने और अपने ठाकुर साहब ने इन्वेस्टर को ये बोला है कि आप बाद में डिसाइड कीजिए इन्वेस्ट करने का, पहले आइए, आप देखिए सिचुएशन, आप घूमिए अपने जम्मू कश्मीर को, देखिए जम्मू कश्मीर में लोगों से मिलिए, आप हॉस्पिटलिटी को देखिए, हर चीज को देखिए, फिर आप डिसीजन लीजिए। तो ये मेरे को बहुत ही अच्छा लगा, ये डिसीजन जो उनका है बहुत ही अच्छा लगा। आपको लगता है कि अब यह सही वक्त है कि बाकी देशों को भी, चाहे गल्फ कंट्रीज हो या बाकी कंट्रीज हो, उनको भी अब इस मौके पर इन्वेस्ट करना चाहिए जम्मू कश्मीर में? मेरे हिसाब से जो है ये राइट टाइम होगा इस टाइम पे जम्मू कश्मीर में इन्वेस्ट करने के लिए, क्योंकि जम्मू कश्मीर में जो हमारे जो यंग जनरेशन है, बहुत ही टैलेंटेड बच्चे हैं, पढ़े लिखे हैं, मेहनती हैं, ऑनेस्ट हैं। तो ये टैलेंट वहां पे उनको मिलेगा और बिजनेसमैन को इस टाइम पे जो है वो टैलेंट की बहुत बड़ी बहुत जरूरत है और हंट है। अभी ये अभी बहुत राइट टाइम है जम्मू कश्मीर स्टेट में जाने का। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आवारा कुत्तों ने जिला गांधरबल के इलाके वाटलार में एक गाय के शेड पर हमला करके 5 भेड़ों को मार डाला। लोगों के मुताबिक आवारा कुत्तों ने अब्दुल गनी भट्ट के गाय के शेड में घुसकर 4 भेड़े और 1 बकरी को मौके पर ही हलाक कर दिया और दिगर 13 को शदीद जख्मी कर दिया है। लोगों ने कुत्तों के मसले से निपटने में नाकाम रहने का म्युनिसिपल कौंसिल गांधरबल पर इल्जाम लगाया है। रवा माह के पहले हफ्ते में आवारा कुत्तों ने गुंड में भेड़ों के रेवड़ पर हमला करके 10 भेड़ों को हलाक कर दिया था। इंतजामिया ने अभी तक मुतासरा को मुआवजा नहीं दिया है। 80-100 के करीब इन्होंने भेड़ बकरियां खाई है। इन कुत्तों ने जो कि म्युनिसिपल की हदूद से ला के उठा के यहाँ हमारे इन इलाकों में डालते हैं। ये बहुत ही बड़े झुंड होते हैं।
इन्होंने हमारे को यहाँ तकरीबन लाखों में नुकसान किया है। अब न इनको कोई रात तान बे बान कंडल लारे माज रशान रशान अल्लाह ताला सुन कसम गुलाम भाई मतलब यूथ गो मतलब खसार यूथ गो जुल्म तम पे तस मज ग मतलब डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन DC सबस अपील करा या मतलब बाकी जाय तहसीलदार सबस बन कत अगर 10 तीर दिवान अकिस परिमितिस लेखमितिस तमिस पेवान एफिडेविट तूत जमीन तान दान तीरन पे वह वुचु तुम 10 कर जमा यह कूता समय कूता जुल्म हुआ। यहाँ पे हमने पाया कि 4 एनिमल जो है उनकी डेथ हो गई है ऑन स्पॉट ही, और उसके बाद जो 12 एनिमल हैं वो क्रिटिकली इंजर्ड हैं और बाकी भी हैं आउट ऑफ 32 जो हैं 30 इसमें से ज़ख्मी हो गए। उनका ट्रीटमेंट, उनकी वैक्सीनेशन, इसलिए हम आज यहाँ पहुँचे। स्ट्रे डॉग्स की प्रॉब्लम है, ये कॉमन प्रॉब्लम है, इससे पहले भी यहाँ पे बहुत सारे नुकसान इस तरह के हो गए हैं। हम एडमिनिस्ट्रेशन से रिक्वेस्ट करते हैं कि म्यूनसिपलिटी के थ्रू कुछ ना कुछ इकदाम उठाएं। खबरें जारी रहेंगी, रुकेंगे एक और ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका इस्तकबाल करते हैं। सयाहती मकाम गुलमर्ग में कोविड के मामला सामने आए हैं। गुलमर्ग में विंटर स्कीइंग मुकाबलों में और तरबती प्रोग्रामों में हिस्सा लेने वाले बच्चों में से 65 बच्चे कोविड मुस्बत पाए गए हैं। वहीं गुलमर्ग में कायम जम्मू कश्मीर बैंक के कई मुलाजमीन के कोविड टेस्ट मुस्बत आए हैं। इसके बाद बैंक को फिलहाल एहतियाती तौर पर बंद कर दिया गया है। लोगों से अपील की जाती है कि वो कोविड रहनुमा खतूत पर अमल करें। गुलमर्ग में महकमे हेल्थ की टीम ने शिकायत की है कि उनके लिए बेहतर क़यामगाह और खाने पीने का इंतजाम नहीं किया गया है। उधर जम्मू कश्मीर में कोविड के मुस्बत केसेस में काफी तेजी से इजाफा हो रहा है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मजीद 1966 अफराद के टेस्ट मुस्बत पाए गए हैं। कश्मीर में 1077 और जम्मू खित्ते में 889 मुस्बत केस सामने आए हैं। इस दौरान मजीद 5 मरीजों की मौत भी हुई है। कश्मीर में 3 और जम्मू में 2 मरीजों की मौत हुई है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जैसे ही हमें खबर मिली कि यहाँ पे कुछ केस आए हैं, नियर अबाउट 60 केसेस, तो जो यूथ सर्विसेज सपोर्ट्स के बच्चे यहाँ पार्टिसिपेंट थे, इनमें 67 केस पॉजिटिव आए हैं। और ऑन द डायरेक्शन ऑफ द CMO साहब, हमारी टीम यहाँ पे उसी टाइम पे आई, इन बच्चों को आइसोलेट किया और कोई पैनिक नहीं होने दिया, इन कोलैबोरेशन विद डायरेक्टली टूरिज्म डिपार्टमेंट और हमारी BMO साहिबा, जिन्होंने उसी वक्त एक टीम डिप्यूट की और इन बच्चों को आइसोलेट किया। यहाँ पे सैम्पलिंग भी हो रही है अच्छे तरीके से, और हम ये लोगों से अपील यही करते हैं कि कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर जो है वो फॉलो करें। कश्मीर के अतराफ अकनाफ में हुई बर्फबारी का एक मुस्बत पहलू ये भी है कि बच्चे और नौजवान बर्फ से मुख्तलिफ किस्म के फनपारे तैयार करते हैं। मारूफ आर्टिस्ट इन दिनों बच्चों को बर्फ से फनपारे तराशने का हुनर सिखाने में मसरूफ हैं। देखिए हमारे नुमाइंदे मुनीर हुसैन हुर्रा की खास रिपोर्ट। कश्मीर में हुनर की कमी नहीं। यहाँ के नौजवान, क्या बच्चे भी ऐसे फनपारे तैयार कर रहे हैं जो अपनी मिसाल आप है। वादी में बर्फ गिरते ही बच्चे और नौजवान बर्फ से मुख्तलिफ किस्म के फनपारे तैयार करते हैं। हालिया बर्फबारी के बाद मुख्तलिफ मकामात पर बर्फ से मुजस्मे तराशने का सिलसिला जारी है। सोशल मीडिया पर भी ये फनपारे खूब गर्दिश कर रहे हैं। कौमी और बैनुल अक़वामी सतह के मशहूर आर्टिस्ट ज़हूरुद्दीन लोन, तसद्दुक हुसैन और दीगर फनकार इन दिनों बच्चों को बर्फ से मुजस्समा साजी का हुनर सिखाने में मसरूफ हैं। 2017 में मेरी सिलेक्शन हुई थी अमेरिका के लिए, तो फिर हम लोग पहले साल अमेरिका गए और पहले साल में हम लोगों को अवार्ड मिला। उसके बाद हम लगातार अमेरिका, चाइना, जापान, अलग अलग देशों कंट्रीज़ में हम लोग जाते हैं, इंडिया को रिप्रेजेंट करके आते हैं। छोटे छोटे बच्चे जो चाइल्डहुड से ही स्नो आर्टिस्ट है, क्यों ना हम इनको एज अ प्रोफेशनली एक गाइड किया जाए, एक ट्रेन किया जाए, ताकि ये लोग थोड़ा बड़े होकर नेशनल क्या इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे काम करें। जो हमारे पास टूल्स होते हैं, स्नो कटिंग के टूल्स होते हैं, वो अवेलेबल नहीं होते हैं, हम लोकल ही वो प्रोवाइड करते हैं। तो बच्चों में इससे क्या होता है कि एक उनका जो अपना टैलेंट होता है वो बाहर आ जाता है। जगह जगह छोटे बच्चे और नौजवान खूबसूरत बर्फीले शाहकार तराशने में मसरूफ हैं। इनका कहना है कि बर्फबारी के दिनों में पढ़ाई के साथ साथ ये काम काफी दिलचस्प रहता है। नौजवानों का कहना है कि वो मौसम सरमा में बर्फ गिरने के मुंतजिर रहते हैं।
ताकि वो मुजस्समा साजी में अपनी सलाहियतों को परवान चढ़ा सके। तो मैं इसके साथ पिछले 5-7 साल से वाबस्ता हूँ। मुझे लग रहा है कि ऐसे इवेंट्स होने चाहिए कश्मीर में, क्योंकि जो नए नौजवान है वो इसके साथ जब बिज़ी रहेंगे तो उनके जो ख्यालात है वो स्नो स्कल्पचर्स बनाएंगे, उनके ख्यालात बाहर आएंगे। हमने आज फर्स्ट टाइम शिरकत की तो बहुत अच्छा लगा, इनके साथ मिलकर बहुत ही अच्छा सीखा। आर्ट मतलब एक आर्ट ही है स्कल्पचर, यानी कैसे बनाते हैं। ये जो ट्रेडिशनल आर्ट है लाइक हैंडीक्राफ्ट है या बहुत कुछ है, ऐसे ही स्नो स्कल्पचर बनाना भी एक आर्ट है उनकी तरह। सरकार को चाहिए एक प्लेटफॉर्म उठाए यहाँ पे यूथ्स के लिए। इस आर्ट से जुड़े नौजवानों की सलाहियतों को उभारना और इस फन को मजीद फरोग देना रोजगार का भी जरिया बन सकता है। कश्मीर की बर्फ तराशने के आलात की भी कमी है। जरूरत इस बात की है कि तमाम मुताल्लिकीन इस जानिब भी तवज्जो दें। बर्फीले शाहकार तराशना कोई आसान काम नहीं, बल्कि ये हाथों और दिमाग का जादुई करिश्मा है। कश्मीर में जहां नौजवान लड़के और लड़कियों का ये दिलचस्प मशगला रहता है, तो वही आर्ट की दुनिया में एक नई आर्ट तख्लीक करना जो इस शीर पर लाने से कम नहीं। कश्मीर में सरकारी सतह पर इस बर्फीले आर्ट की पजीराई और प्लेटफॉर्म फराहम करने की ज़रूरत है। मुनीर हुसैन, न्यूज़ 18 उर्दू, बीरवा मागाम। आगे बढ़ेंगे। लद्दाख की टीम ने गुलमर्ग में पहली कौमी कर्लिंग चैंपियनशिप व कौमी तरबती कैंप में हिस्सा लिया। 20 रियासतों से 200 एथलीट्स ने इसमें हिस्सा लिया, जिनमें लद्दाख के 4 खिलाड़ी भी शामिल थे। कहा जा रहा है कि कर्लिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया की जानिब से मुस्तकबिल करीब में लद्दाख में आइस कर्लिंग ट्रेनिंग कैंप मुनक्किद किया जाएगा। लेह जिले में कोविड केसेस में अचानक इजाफा हुआ है। बाहर से मुसाफिरीन की आमद कोविड केसेस में इजाफे की एक अहम वजह मानी जा रही है। एडीसी लेह ने बताया कि बढ़ते मुस्बत केसों को देखते हुए मजीद पाबंदी आयद की गई हैं। तमाम स्कूलों, ट्यूशन सेंटर्स और जिम को बंद करने के अहकाम जारी कर दिए गए हैं और होटलों को 25% के हिसाब से खुला रखने की इजाजत दी गई है। रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू नाफिज कर दिया गया है। लेह में कोविड के 468 और करगिल में 36 केस हैं। या जिम है, स्नूकर्स है, इंडोर गेम, उन चीज़ों को हमने कम्प्लीटली बंद कर दिया है, बैन किया है। उसी तरह जो रेस्टोरेंट, बार्स और जो हम इन हाउस डाइनिंग करते हैं वो 25% कैपेसिटी पे चलेगा। फिर एक इम्पोर्टेंट चीज़, नाइट कर्फ्यू आज से लगने जा रहा है, वो 9 से शाम को 9 से सुबह 5 बजे तक। अगर आपको बता दूं हमारे केसेस का कल हमें 111 केसेस आए थे पॉजिटिव, उसमें से 65 ट्रैवलर्स थे जो बाहर से आ रहे थे। तो ये नंबर हमारे लिए बहुत ज़्यादा है, हमारे छोटे से डिस्ट्रिक्ट के लिए। 93 पॉजिटिव केसेस आए थे, जिसमें से 367 ट्रैवलर्स थे। तो ये हम लोगों को ये एहतियात बहुत ज़्यादा बरत। कोचिंग सेंटरों को बंद करने के खिलाफ कुपवाड़ा में तलबा की एक बड़ी तादाद ने एहतजाज किया। उनका कहना था कि जब कोविड में बाकी सब कुछ मामूल के मुताबिक चल रहा है और कोविड के दौरान दुकानें खुली हैं तो सिर्फ तालीम ही क्यों मुतासिर हो। इन्होंने इस हवाले से ठोस पॉलिसी मुरतब करने की मांग की है। पिछले कई दिनों से न्यूज़ आ रही है कि लॉकडाउन फिर से होने वाला है और हमें ये समझ में नहीं आ रहा है कि अगर ट्रांसपोर्ट चल रहा है और अगर पिकनिक स्पॉट्स खुले हुए हैं, व्हाई दे आर टारगेटिंग ओनली द एजुकेशन सिस्टम। अगर हम देखेंगे जो कोचिंग सेंटर्स हैं या कोई और एजुकेशन इंस्टीट्यूट कश्मीर में है, उधर SOPs फॉलो हो रहे हैं, लेकिन अगर हम देखेंगे बाकी सेक्टर जो इस वक्त मार्केट की अगर हम बात करेंगे तो अगर आप ये पाएंगे कि उधर SOPs फॉलो नहीं हो रहे हैं। हमारी सरकार से ये गुजारिश होगी, क्योंकि हम पंचायत हम चलाते हैं JNK में, तो हमारे लोगों को भी फ़ोन आते हैं कि हमारे बच्चे परेशान हुए हैं। जो बड़े लोगों के, बड़े अफसर्स के बच्चे होते हैं तो उनके बच्चे तो बहरहाल इस हाल में उस हाल में पढ़ते हैं, उनके पास ऐसी सुविधा होती है। लेकिन जो हम देहाती लोगों के बच्चे होते हैं उनके पास सुविधा नहीं होते। हम चाहते हैं कि सरकारी स्कूल्स को भी ओपन करें, पूरा वैक्सीनेट करें, ट्यूशन सेंटर्स को भी चलने। वबा जो फैली है, राइज आया है पिछले कुछ दिनों से, उसमें उसके प्रिकॉशंस के तौर पर और SOPs को फॉलो करते हुए हमने इन कोचिंग सेंटर को बंद किया है। आइंदा जब तक गवर्नमेंट के ऑर्डर्स रहेंगे तब तक ये कोचिंग सेंटर काम नहीं करें। तो इससे पहले हमने इनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं किया, वारंट हमने किया था, लेकिन आज हमें निकलना पड़ा और इनको बंद करना पड़ा क्योंकि वो उसको स्ट्रिक्टली फॉलो ऑर्डर्स को नहीं कर रहे थे। तो इंशाल्लाह आइंदा हम इनको ऐसा करने नहीं देंगे।
जिला कठुआ के बेदिया पटन इलाके में रवि दरिया में पंजाब के कानकुनी माफिया की जानिब से जम्मू कश्मीर की हुदूद में अक्सर गैर कानूनी तरीके से कानकुनी की जा रही है। उधर पंडोरी इलाके के ओज दरिया में आज भी दरिया के बीच मशीन लगाकर माइनिंग का काम जारी है। इस पर मकामी लोगों ने सख्त नाराजगी का इजहार किया। उन्होंने एलजी इंतजामिया से अपील की है कि इस मामले को लेकर कार्रवाई की जाए। तो कुदरों आंदियां ने ये नहीं पता असीं इत्थे दिक्खे लगियां मौके ते गड्डी टिप्पां भी मरी होंदियां 5-7 जंदियां उधर ने पर एक दिन ते इत्थे कोई 7-8 गड्डियां तो कोई रोकदा नहीं रोकिया नहीं हल्ले कुछ भी ते इंदा माइनिंग विभाग दा नहीं कोई बैठा हुंदा इत्थे अधिकारी कोई नहीं रोकदा इत्थे माइनिंग दा कोई नहीं आंदा। जबरदस्ती जम्मू कश्मीर की सीमा के अंदर हद के अंदर खनन करके और चलता है। आपको दिख रहा है इस चीज को कि पंजाब से यहाँ माफिया एक लॉबी है, एक सख्त मजबूत लॉबी है बहुत बड़ी। उनको ये काम अगर वो जम्मू कश्मीर के हद में आकर अपनी मशीनें लेकर अपने जो टिप्पर लेकर वो अपने मटीरियल यहाँ से अगर हमारी जमीनों को खोद के ले जाते हैं, हमारा प्राकृतिक संसाधनों को ले जाते हैं, तो उनको ये बहुत मैं दावे से कहता हूँ उनको राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है, उनको प्रशासनिक संरक्षण प्राप्त है बहुत बड़े ऊंचे स्तर पर। इसलिए वो इतनी हिम्मत और हौसला दिखाते हैं कि जहाँ से अवैध खनन करके ले जाते हैं। देखिए ये तबाही लगभग पिछले 8-10 साल से जारी है। मैं तो कहूंगा सबकी मिली भगत है, सब कुछ देखकर अनजान बन रहे हैं, चाहे प्रशासन हो चाहे वो विशेषकर माइनिंग का जो डिपार्टमेंट हो। मैं कहूंगा इनको पैसे दिए जाते हैं। हमारा जो किडियां कनाल का ब्रिज हमने एक बड़ी मेहनत से वो पुल बनवाया था, वो आज खतरे के कंगार पर चल रहा है। वो जो गांव है वहाँ 50-50, 100-100 फुट पानी नीचे चला गया है। आखिर कौन से लोग हैं यहाँ? लगभग 200-250 लोग हैं जो माफिया के लोग रहते हैं यहाँ पे किराए पे लेकर। आखिर वो किसके बलबूते पर पल रहे हैं यहाँ पे? गवर्नमेंट हाई स्कूल पाइन करगिल में एक रोज़ा प्रोग्राम मुनक्किद किया गया। नौजवानों को रज़ाकाराना सरगर्मियों में हिस्सा लेने की तरगीब देने के लिए प्रोग्राम मुनक्किद किया गया। सीनियर साइंसदान डॉक्टर गुलाम मेहंदी मेहमान खुसूसी थे। जोनल एजुकेशन ऑफिसर डॉक्टर जाकिर हुसैन मेहमान एजाजी के तौर पर उन्होंने शिरकत की। इस दौरान शुरका में सर्टिफिकेट्स और इनामात भी तकसीम किए गए। उधर बागवानी महकमा बारामुल्ला की जानिब से घर के अहाते में पौधे लगाने की स्कीम के तहत 90% सब्सिडी पर 6 रुपए फी पौधे की शरह से लीमू, संतरे और अनार के 12,000 पौधे उड़ी के किसानों में तकसीम किए गए। तकरीब की सदारत डीजी हॉर्टिकल्चर एजाज अहमद भट्ट ने की। किसानों की बड़ी तादाद ने शिरकत की और इस स्कीम से फायदा उठाया। डायरेक्टर हॉर्टिकल्चर एजाज अहमद भट्ट ने कहा कि उड़ी में फलों की काश्त के लिए अच्छा माहौल है और महकमा काश्तकारों को मज़कूरा फलों के पौधे लगाने की तरगीब देने की पूरी कोशिश कर रहा है। चीफ हॉर्टिकल्चर अफसर बारामुल्ला ज़हूर अहमद भट्ट ने कहा कि महकमा मुस्तकबिल में किसानों में मजीद पौधे तकसीम करने के अलावा उन्हें बेहतर पैदावार के लिए तकनीकी मालूमात फराहम करेगा। इन्होंने कहा कि उड़ी में उगाए जाने वाले लीमू की क्वालिटी बेहतर है और आने वाले दिनों में किसान अपनी आमदनी में इजाफा कर सकते हैं। उधर अनंतनाग के लाल चौक में इंतजामिया ने एक घंटा घर यानी क्लॉक टावर तामीर करने का फैसला लिया है। घंटा घर का संग बुनियाद म्युनिसिपल कौंसिल अनंतनाग के सदर हिलाल अहमद शाह ने दिगर मुताल्लिकीन की मौजूदगी में रखा। हिलाल अहमद शाह ने कहा कि इस घंटा घर से यहाँ की खूबसूरती में मजीद इजाफा होगा। इस जगह की शान रफ्ता बहाल करने में भी ये घंटा घर काफी अहमियत का हामिल है। उधर साबिक MLA और सीनियर नेशनल कॉन्फ्रेंस लीडर शेख मोहम्मद रफी ने जिला इंतजामिया शोपिया से दरखास्त की है कि कई देहातों में पानी के बहरान को हल किया जाए और सड़कें भी बहाल की जाएं। शेख मोहम्मद रफी ने कहा कि ऋषि नगरी और रामनगरी और मुल्का गांव के लोगों को शदीद परेशानी का सामना है। साबिक MLA ने मजीद कहा कि इलाके की स्कीम नाकारा है और इसे बहाल करना होगा क्योंकि बहुत से इलाके और गांव इस स्कीम पर मुनहसिर हैं। मोहम्मद रफी ने शोपियां और किलर बेल्ट में बुनियादी सहूलियात की फराहमी पर जोर दिया। जिला रामबन में लोहड़ी का त्यौहार बड़े जोशो जज्बे के साथ मनाया गया। रामबन व्यापार मंडल की जानिब से बाजार के दरमियान में लोहड़ी जलाई गई और ढोल बजाए गए। इस मौके पर लोगों ने आपस में लोहड़ी की मुबारकबाद दी और अमन खुशहाली के लिए दुआएं की गई। उधर कोविड में केसों में इजाफे के सबब पुलवामा में RT-PCR और रैपिड टेस्टिंग के अलावा वैक्सीनेशन में तेजी लाई गई है। महकमे सेहत के पुलवामा ब्लॉक में सभी सेहत मराकज में खुसूसी सेंटर कायम किए गए हैं। 15 से लेकर 18 साल के अफराद में वैक्सीनेशन मुहिम में भी
भी काफी तेजी लाई गई है। आवाम से SOPs पर अमल करने की तलकीन की जा रही है। उधर पुलवामा पुलिस ने जिले में तैनात पुलिस एहलकारों को कोविड से महफूज रखने के लिए बूस्टर्स का इंतजाम शुरू कर दिया है। SSP पुलवामा गुलाम जिलानी वानी ने बूस्टर शॉट लेकर DPL पुलवामा से इस मुहिम का इफ्तिताह किया। SSP ने तमाम एहलकारों को मशवरा दिया कि वो फ्रंट लाइन वर्कर्स को बूस्टर लेने के फवायद से मुतालिक जानकारी फराहम करें। उधर कस्बा पामपोर में कोरोना के केसों में इजाफा होता जा रहा है। इस सिलसिले में महकमे सेहत ने कोविड टेस्टिंग और वैक्सीनेशन में तेजी लाई है। BM पामपोर ने लोगों से गाइडलाइंस पर अमल करने की अपील की है। बिला वजह अस्पताल न आने की सलाह भी दी गई है। उन्होंने कहा कि अस्पताल में ऑक्सीजन प्लांट अच्छी तरह काम कर रहा है। लोगों को ऑक्सीजन के हवाले से कोई परेशानी दरपेश नहीं होगी। उधर कोविड और ओमिक्रॉन के चलते SOPs पर अमलावरी को यकीनी बनाने और लोगों में जानकारी पैदा करने की गरज से शोपियां पुलिस और जिला इंतजामिया शोपिया की एक टीम ने मुख्तलिफ बाजारों, दुकानों और दीगर अवामी मकामात का दौरा किया। खिलाफ वर्जी करने वाले कई अफराद पर जुर्माना आयद किया गया। SOPs पर अमल करने की तलकीन की गई। उन्होंने कहा कि इस वबा से महफूज रहने का वाहिद रास्ता तमाम गाइडलाइंस पर अमलावरी करना है। उधर डिप्टी कमिश्नर बारामुल्ला भूपेंद्र कुमार ने आइमा, मसाजिद, मजहबी रहनुमा और दीगर सरकर्दा शहरियों की एक मुश्तरका मीटिंग मुनक्किद की। इस दौरान कोविड से बचने के लिए कोशिशों का जायजा लिया गया। DC ने शुरका पर जोर दिया कि वो लोगों में बेदारी फैलाने में अपना फाल किरदार अदा करें। उन्होंने कहा कि मजहबी मकामात पर समाजी फासला, मास्क का इस्तेमाल और दीगर एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की जरूरत है। गुरेज के कंजर वन इलाके में फौज ने बर्फबारी के चलते कई इलाकों का पैदल दौरा करके उम्र रसीदा अफराद का इलाज मुआलजा किया। इन अफराद का ब्लड प्रेशर चेक करने के अलावा उन्हें कोविड SOPs के हवाले से जानकारी दी गई। मुफ्त अद्वियात भी लोगों में तकसीम की गई। लोगों ने फौज के इस इक़दाम की सराहना की है। उधर शोपिया इंतजामिया की जानिब से PMAY स्कीम के तहत रवां साल जिले में 350 मकानात तामीर किए जाएंगे। ACD शोपिया ने इस बात की जानकारी दी है। ADC ने कहा है कि हालिया दिनों मकान से बेघर होने वाले खानदानों को तरजीही बुनियादों पर इस स्कीम के तहत मकान फराहम किए जाएंगे। उधर आरिपल त्राल में महकमे देही तरक्यात की जानिब से एक प्रोग्राम का एहतमाम किया गया। तरक्याती मंसूबों का जायजा लिया गया। इसकी सदारत DDC मेंबर मंजूर अहमद गिनाई ने की। BDO आरिपल फारूक अहमद के साथ साथ VLWs और पंचों सरपंचों की एक बड़ी तादाद भी मौजूद रही। गिनाई ने बताया कि आरिपल ब्लॉक की जामा तामीर और तरक्की के लिए वो वादा बंद हैं। सागर कल्चर फोरम जिक्र पटन की जानिब से करेरी में मारूफ सूफी शायर मरहूम हबीबुल्लाह हिबालाल की तीसरी बरसी पर एक अदबी कॉन्फ्रेंस मुनक्किद हुई। इसकी सदारत मारूफ शायर इन तलगामी ने की। मारूफ शायर तन्हा निजामी मेहमान खुसूसी और नूरुद्दीन होश मेहमान जी वकार थे। कॉन्फ्रेंस 2 नशिस्तों पर मुश्तमिल थी। हबीबुल्लाह की जिंदगी और अदबी कारनामों पर रोशनी डाली गई। एक महफिल मुशायरा का भी इनेकाद किया गया। मुशायरे की सदारत मारूफ शायर फारूक वागोरी ने की। उधर रफियाबाद, सोपुर, काजियाबाद और हंडवाड़ा के यूथ क्लबों ने कौमी यूथ डे के हवाले से एक यूथ कन्वेंशन का इनेकाद किया। ये प्रोग्राम रफियाबाद के डाक बंगला छिजहामा में मुनक्किद हुआ। शुरका में यूथ क्लब, NCC, स्कूल, कॉलेज और यूथ एक्टिविस्ट शामिल थे। इस प्रोग्राम का मकसद नौजवानों में समाजी, कौमी और असरी मसाइल के बारे में बेदारी फैलाना था। मुकर्रीन ने मंशियात को रोकने के लिए तालीम के मेयार को बेहतर बनाने समेत मुख्तलिफ मौज़ूआत पर बात की। शुरका ने मुबाहिसे और सवाल जवाब के दौर में सरगर्मियों से हिस्सा लिया। मेनहर सब डिवीजन के छजला सोनागली LOC के पास फौज ने सोनागली पेर बाबा पर चादर चढ़ाई। मुल्क में अमन अमान के लिए खुसूसी दुआएं की गई। सरहदी इलाके से भारी तादाद में अकीदतमंदों ने शिरकत की। अकीदतमंदों में काफ़ी जोशो खरोश इस मौके पर देखा गया। मुख्तलिफ इलाकों से आए हुए अकीदतमंदों के लिए लंगर का भी एहतमाम किया गया है। उधर बर्फबारी से पैदा होने वाले अवामी मसाइल हल न होने पर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने इंतजामिया को तनकीद का निशाना बनाया। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर रियाज अहमद जरगर ने कहा कि बर्फबारी से मामूलात जिंदगी बुरी तरह मुतासिर हुई है। कई इलाके तारीकी में डूबे हुए हैं, पानी की सप्लाई मुतासिर है और रास्ते बंद रहने से लोगों को दुश्वारियों का सामना करना पड़ रहा है। इन्होंने कहा कि इंतजामिया मसाइल हल करने के बजाय सिर्फ चंद तस्वीरों के जरिए काम होने का दावा कर रही है, जबकि हकीकत इसके बरअक्स है। वहीं हालिया बर्फबारी के बाद म्युनिसिपल कमेटी भदरवा ने सड़कों पर नमक छिड़कना शुरू कर दिया है। बर्फीली और मुंजमद सड़कें लोगों के लिए खतरा बनने की इतलात के बाद दर्जनों मुलाजमीन ने कस्बे के मुख्तलिफ वार्डों में नमक छिड़कना शुरू कर दिया है। इस मुहिम का आगाज गणपत बाजार, तकिया चौक, सीरी बाजार और जामा मस्जिद के इलाके से किया गया, जहां जमी हुई सड़कों पर फिसलन की वजह से लोग परेशानी का शिकार थे। लोगों ने MC भदरवा के इस इक़दाम को सराहा है।
फिलहाल इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। मजीद खबरों के लिए आप लॉग इन कर सकते हैं हमारी वेबसाइट पर। देखते रहिए न्यूज़ 18 उर्दू।